भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके किए हुए कार्यों का स्मरण किया। नेता विधायक दल के प्रदीप यादव ने क्या कहा, सुनिए। इस देश के कांग्रेस के विचारों से ओत-प्रोत रहे और जो उनकी कृति रही, जो काम उन दो कार्यकालों में उन्होंने किया, हमें लगता है कि आज भी उनके काम जनता के सामने है। जिस प्रकार से भारत की आर्थिक अवस्था चरमराई हुई थी, आर्थिक उदारीकरण नई नीति ला करके जिस तरह से उन्होंने सुदृढ़ किया इस देश को, दर्जनों कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए, आम जनों के लिए जो उन्होंने चलाया, मनरेगा जैसी योजना, खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजना, ये तमाम चीज़ें आज उदाहरण के रूप में लोग दे रहे हैं। पूरा देश आज मर्माहत है। देश की एक एक जनता उन्हें हृदय से याद कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि हम सबों ने इस देश के एक मार्गदर्शक को खोया है। कांग्रेस ने एक मार्गदर्शक को खोया है। अब उसकी भरपाई करना बड़ा ही कठिन है। इतना ही है, अब सबको पता है कि आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार जो अपनी कृति से, अपने यश से कुछ यादें छोड़ के चले जाए, उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि जब तक यह देश रहेगा, मनमोहन सिंह को लोग याद करते रहेंगे, सदा सुमन अपना अर्पित करते रहेंगे। हम सब अपना सदा सुमन अर्पित करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल दे, इस देश में जो एक खाई बनी है उसे पाटने का हम सबों को शक्ति दे। सर, ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तीन बड़े काम थे मनमोहन सिंह के। इसमें नहीं, अनगिनत काम है। राइट टू कह सकते हैं कि जिसे RTI के रूप में लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या फिर जो खाद्य सुरक्षा कानून की हमने बात कही, फिर 100 दिनों की काम की निश्चितता की बात कही, ये तीनों बातों पर देश आज है। उससे कहीं देश की जो आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो उदारवादी नीति उन्होंने लाया, उससे उन कामों से उन्हें लोग याद करते हैं। हमें लगता है कि उनकी जो सोच थी, कम बोल के कामों को अधिक मूर्त रूप देना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आदमी को बोलने का, केवल कि बोल दिए काम ना करें, ये उनमें नहीं था कि काम करके दिखाना, लोगों को उत्तर देना था। लोग काफ़ी उनके बारे में बोलता रहा, उल्टी सीधी बातें करता रहा, कभी उन्होंने बातों से जवाब नहीं दिया, अपने काम से ही जवाब देने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था की अगर बात होगी तो मनमोहन सिंह सबसे पहले नाम लिया जाएगा। देखिए, आर्थिक जगत में और राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अब कोई बदल हाल के दिनों में नज़र नहीं आएगा। एक अपूर्णीय क्षति है जो इसे पूरा करना हाल के दिनों में बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर ये कहा जाए तो सही होगा कि डॉक्टर साहब जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो विजडम फील होता है। आप ये समझ लें कि उनके चले जाने से ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया की आंखें नम हैं। डॉक्टर साहब बड़ी शख्सियत थे, इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे, राष्ट्र में भी उतना ही उनको लोग चाहते थे। आप जो इकनॉमी की बात कर रहे हैं, 1991 में जो उन्होंने रेवोल्यूशन लाया, उस रेवोल्यूशन का ही नतीजा है कि देश आज पीछे मुड़ करके नहीं देखा,
जो विकास कर रहा है तो कर रहा है। डॉक्टर साहब का चला जाना हम लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है।